बांग्लादेश हिंसा में हिंदुओं को निशाना बनाए जाने के विरोध में कोलकाता में प्रदर्शन हुआ। तस्वीरें आपको दिखाई और इस दौरान विश्व हिंदू परिषद कार्यकर्ताओं का गुस्सा भड़क गया और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने बैरिकेडिंग को पार करने की कोशिश की। पुलिस से धक्का मुक्की होती है और फिर पुलिस की तरफ से लाठीचार्ज कर दिया जाता है। पुलिस की तरफ से जमकर लाठियां बरसाई जाती हैं और उसके बाद लोगों को हिरासत में लिया जाता है। जो प्रदर्शनकारी थे उनको प्रिजन वैन में डालकर हिरासत में लिया जाता है और ले जाया जाता है। ये वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, 3 तस्वीरें। पहली तस्वीरें आप देखेंगे कोलकाता में वीएचपी का मार्च, इस दौरान पुलिस से झड़प होती है, हंगामा शुरू होता है। दूसरी तस्वीर में आप देखेंगे महिलाएं हैं और महिला पुलिसकर्मी महिलाओं को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वहां भी धक्का मुक्की शुरू हो जाती है। और तीसरी तस्वीर जबरदस्ती उठाकर, इसमें महिलाएं भी है, देखिए महिलाओं को ऐसे उठाकर, अब ऐसे में बाल भी खिंच रहे हैं, पैरों में बाल आ रहे हैं और उनको गाड़ी में डाला जा रहा है। तापस हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ में जुड़े हुए। तापस, वो तस्वीरें हमने देखी जो आपने दिखाई कि कोलकाता की सड़कों पर वीएचपी का प्रदर्शन में पुलिस ने कैसे लाठीचार्ज किया, अभी मौजूदा हालात वहां क्या है? देखिए, मौजूदा हालात शांत है और यहाँ पर कुछ समर्थक अभी भी मौजूद हैं जो यहाँ पर लगातार नारेबाजी वो कर रहे हैं और यहाँ पर लगातार नारेबाजी करते हुए अलग अलग जगहों पर वो इस समय इंतजार कर रहे हैं। मैं किसी समर्थक से बात करूंगा। ये बताइए कि आप लोगों का आगे का कार्यक्रम क्या है? देखिए, सबसे पहली बात है, आज पश्चिम बंगाल का एक ऐसा ब्लैक डे है। कलकत्ता पुलिस के ऊपर हमें डाउट होता था कि ये लोग पूरा ममता बनर्जी के कंट्रोल से चलता है, लेकिन आज ये लोग बांग्लादेश का पुलिस प्रशासन से भी खराब हो गया है। बांग्लादेश में हिंदू आक्रांत हो रहे हैं, पश्चिम बंगाल में आक्रांत हो रहे हैं, तो यहाँ पर हिंदू समाज जब रास्ते पे उतरा है, अचानक से कलकत्ता की पुलिस प्रोएक्टिव हो गई। अचानक ये उग्रता कैसे हो गया? अरे पहले तो ये पूरा मुस्लिम एरिया, यहाँ पर ईंटें मारे गए ऊपर से, उसके बाद पुलिस प्रशासन अचानक से हमारे साधु जो लोग भी थे सबके ऊपर लाठीचार्ज शुरू किया और एकाधिक लोग अभी हॉस्पिटलाइज है, अंडर ट्रीटमेंट में है और सबको अरेस्ट करके गिरफ्तार करके लाल बाजार लेके जाए। अभी आप लोग क्या करें? हम लोग अभी आंदोलन करेंगे, लगातार करेंगे। ये आक्रोश थमना नहीं चाहिए। हिंदुओं को ये लोग इतना बेवकूफ ना समझे जिनका वोट लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी यहाँ पर गद्दी में बैठी हुई है। हमारा आने वाला दिन इन्हीं को उस गद्दी से उखाड़ कर फेंकने का काम करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो समर्थक है उन पर जमकर आक्रोश है उनके अंदर, और यहाँ जो अभी भी कुछ साधु यहाँ पर मौजूद है जो यहाँ लगातार इंतजार कर रहे हैं और प्रदर्शन किया जा रहा है। महिलाओं को भी हम आपको दिखाते हैं, जो महिलाएं हैं उनकी ओर से भी यहाँ पर लगातार नारेबाजी की जा रही है, क्योंकि उन्हें जिस तरीके से बलपूर्वक हटाया गया और उन पर जिस तरीके से आक्रमण किया गया। यहाँ पर एक और समर्थक यहाँ पर हमें मिले जिनको मारा गया। क्या हुआ था? जिहादी पुलिस प्रशासन शांतिपूर्ण शांतिरत हिंदुদের উপরে কিভাবে নির্মম অত্যাচার চালাচ্ছে। और ऐसी कई तस्वीरें तपस ने दिखाई जो बताती हैं कि वहां पुलिस कर्मियों की तरफ से वीएचपी कार्यकर्ताओं पर जमकर लाठीचार्ज हुआ। शुक्रिया तपस जुड़ने के लिए। तो हिंसा और उग्र प्रदर्शन के बाद ढाका में भारतीय दूतावास की सुरक्षा को अब बढ़ा दिया गया है। दूतावास के चारों ओर पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है, तो प्रमुख दरवाजों के बाहर बांग्लादेश की सेना बख्तर बंद गाड़ियों के साथ तैनात की गई है। राजशाही और चिटगांव जैसे इलाकों में भारी प्रदर्शन हुए थे, जिसे देखते हुए ढाका में भारतीय दूतावास की सुरक्षा को कड़ा किया गया है। ये वो तस्वीरें देखिए, कई लेयर की बैरिकेडिंग की गई है, बख्तरबंद गाड़ियां हैं, रास्ता बिल्कुल साफ। पुलिस, बांग्लादेश की पुलिस और बांग्लादेश की सेना को भारतीय उच्चायोग के सामने तैनात किया गया है, सुरक्षा बढ़ा दी गई। इससे पहले जमकर प्रदर्शन हुआ था, भारतीय उच्चायोग तक पहुंचने की कोशिश की जा रही थी प्रदर्शनकारियों की तरफ से। तब कई मोर्चों पर बांग्लादेश की पुलिस और सेना असफल हुई थी और सबने देखा, पूरे देश ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा क्या हालात हैं, किस तरह की तैयारियां की गई हैं। हमारे सहयोगी आशुतोष की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मैं इस समय ढाका में भारतीय दूतावास के बाहर की पेरी हुई हूँ और इन तमाम इलाकों पर जो सुरक्षा व्यवस्था है वो बहुत ज्यादा कर दी गई है। पुलिस कटीले तारों से रोका गया है, क्योंकि कई सारे इलाकों में, चाहे वो राजशाही हो, चिटगांव हो, जहाँ प्रदर्शन है, उसके बाद ज्यादातर जो इलाके हैं उनकी सुरक्षा जो है बहुत ज्यादा बढ़ा दी गई है। वो इसलिए कि आगे प्रदर्शन ना हो और कहीं पर भी हिंसक घटनाएं ना हो। हालांकि बांग्लादेश सरकार ने भी आश्वासन दिया है कि जो अंतर्राष्ट्रीय नियम है, जिनेवा कन्वेंशन के तहत जो मिशन है एक दूसरे के, उनको हमेशा से प्रोटेक्ट किया जाएगा और इसीलिए ढाका में भी जो सुरक्षा व्यवस्था है भारतीय दूतावास के बाहर, उसे काफी ज्यादा सख्त कर दी गई है। ढाका भारतीय दूतावास के बाहर मैं आशुतोष मिश्रा, आज तक। तो उधर शाहबाग इलाके में आज तनाव में कुछ हद तक कमी आई। हिंसा के बाद आज वहां पर हालात सामान्य और वहां से और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं आज तक संवाददाता आशुतोष मिश्रा।
मैं इस समय ढाका के आइकॉनिक उस शाहबाग इलाके पे हूँ जो 1.5 साल से किए रहा है प्रदर्शन। मतलब यहाँ पर उस्मान हादी की तस्वीरें हैं, लेकिन हिंसा के बाद प्रदर्शन रुक गया है। कुछ अगर नहीं रुका है तो वो यहाँ अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो रही हिंसा, खासकर 20 तारीख को जिस तरह चिटगांव में एक परिवार का घर जला दिया गया, वो झाड़ियों जंगलों से होते हुए भागने में कामयाब रहा, लेकिन कट्टरपंथियों ने वहाँ एक बोर्ड लगा दिया और उसमें ये चेतावनी दी कि अगर आप अपनी धार्मिक गतिविधियां नहीं रोकेंगे जो कि एंटी इस्लामिक है तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। कार्रवाई ऐसी होगी कि दहशत में आ जाएंगे, और उसी दहशत का सिग्नेचर जो है वो छोड़ के उन्होंने घर को जला दिया, उन्होंने इलाके को जला दिया। और कुल मिला के हिंसा की ऐसी घटनाएं अभी भी बांग्लादेश के अलग अलग इलाकों में हो रही हैं, खासकर चिटागोंग, ये जो रिमोट इलाके हैं ढाका से दूर, वहां पर। शाहबाग से ढाका में मैं आशुतोष मिश्रा, आज तक। तो बांग्लादेश में फरवरी में होने वाले चुनाव से पहले जिस उस्मान हादी की हत्या करके चुनाव को टालने की साजिश की गई है, उसकी परतें अब उधरनी शुरू हो चुकी हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बांग्लादेश की दूसरी सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बीएनपी ने सरेआम आरोप लगाया है कि हादी का हत्यारा फैसल मसूद जमात का नेता रहा है, जमात का, और उसके साथ करोड़ों टका के लेन देन के सबूत भी मिले। अब कहेंगे टका क्या, तो भारतीय करेंसी जैसे हमारे यहाँ रुपया बोलते हैं वैसे ही बांग्लादेश में वो टका कहा जाता है। पिछले एक हफ्ते में दूसरी बार बीएनपी के नेता की ओर से खुलेआम हादी के हत्यारे का जमात कनेक्शन सामने रखा गया है। नीलोफर चौधरी नाम की बीएनपी नेता ने दावा किया है कि हादी का हत्यारा मसूद जमात का नेता रहा है और उसकी जमानतें जमात की ओर से कराई गई हैं। इससे पहले राहुल कबीर नाम के बीएनपी नेता ने भी हादी के हत्यारे के जमात कनेक्शन का आरोप लगाया था। क्या बांग्लादेश में डबल गेम खेल रहा है जमात? क्या जमात के निशाने पर बांग्लादेश के छात्र नेता? क्या छात्र नेता हादी की हत्या में जमात का हाथ? छात्र नेता सिकदर पर हमले का चुनाव से कनेक्शन? क्या बांग्लादेश में चुनाव नहीं होने देना चाहता जमात? 12 दिसंबर को उस्मान हादी की हत्या, 22 दिसंबर को मोतालेब सिकदर पर हमला। दोनों छात्र नेता, दोनों बांग्लादेश में व्यवस्था परिवर्तन के लिए सक्रिय राजनीति में आना चाहते थे, दोनों चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन एक की हत्या हो गई, दूसरे पर कातिलाना हमला हुआ। आखिर बांग्लादेश में इंतखाब के ऐलान के साथ ही कत्ल गारत का सिलसिला क्यों शुरू हुआ? हादी की हत्या के बाद हिंदुस्तान विरोधी भावना भड़काने और हिंदुओं पर हमले की प्री प्लान साजिश के पीछे क्या जमात का ब्लूप्रिंट काम कर रहा है? ये तमाम सवाल उठ रहे हैं। इसे समझने के लिए ये बयान सुनिए। पुलिस ने आरोपित फैजल करीम मसूद के अकाउंट में मौजूद 67 लाख टका नगद सीज किया है। ढाका पुलिस की सीआईडी ने मसूद के खातों से जुड़े 127 करोड़ टका की वित्तीय लेन देन का भी पता लगाया है। सीआईडी ने बहुत से छापे मारे हैं, जिसमें बहुत सी चेक बुक भी रिकवर की गई है। सीआईडी ने 200 करोड़ टका की अनकैश ट्रांजैक्शन से जुड़ी चेक बुक्स बरामद की हैं। बीएनपी का सीधा आरोप है कि हादी की हत्या के पीछे कहीं न कहीं जमात की साजिश है और इसे हिंदुस्तान विरोधी माहौल बनाने के लिए जमात की ओर से बेटा तूल दिया जा रहा है। सुबोध कुमार के साथ आज तक ब्यूरो। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं को लगातार टारगेट किया जा रहा है और इसे लेकर लोगों में गुस्सा है, आक्रोश है। ढाका में अब यह आलम है कि वहां के ढाकेश्वरी मंदिर में सन्नाटा पसरा हुआ है, एकदम सन्नाटा। और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी आशुतोष मिश्रा। ज्वालामुखी, आप ये समझिए कि आज स्तर पर मैं सुबह उठा हूं, मुझे सड़कों पर ट्रैफिक दिखा है, लोगों की गाड़ी चलते हुए दिखे हैं, लोग अपने घरों की ओर जा रहे हैं, लेकिन एक ऐसा ज्वालामुखी है जब ये नहीं पता कि वहां पर कहां लावा फूटेगा। मैं इस समय ढाकेश्वरी मंदिर में हूँ। ये आस्था का प्रतीक है हिंदुओं का कि दक्षिण से लेकर के पूरा पश्चिम उत्तर तक जो हिंदू हैं वो यहाँ आते हैं। यही की शक्ति उन्हें एकजुट रखती है और ये शक्ति देती है कि जो पिछले 1.5 सालों में उन्होंने झेला है। यहाँ भी अगर आप देखेंगे नेहा तो दीपू दास के लिए मांग, न्याय की मांग करते हुए पोस्टर यहाँ लगाए। यहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं, पूरे बांग्लादेश के अलग अलग इलाकों में लगातार प्रोटेस्ट हो रहे हैं और इसीलिए जो भी यहाँ पर आ रहा है, और इसके साथ ही क्योंकि ऐसा नहीं, आपने पहले देखा था कि उत्सव मंडल करके एक लड़का था, मुझे सितंबर की वो घटना याद आती है जब उत्सव मंडल था, उत्सव मंडल को लिंच कर लिया गया। उत्सव मंडल के बाद सितंबर से लेकर के आज दिसंबर है, तब एक साथ जो है दीपू दास के साथ हो रहा है और ये कई इलाकों में हो रहा है। लेकिन इन सब के बीच ये भी एक दरअसल दबाव जो है वो वैश्विक दबाव पड़ा। डॉक्टर यूनुस प्रशासन पर जब वैश्विक दबाव पड़ा तब उसके बाद उन्होंने जांच कमेटी बिठाई, जांच बैठी है
जो डिटेक्टिव ब्रांच है वालुका पुलिस की, वो भी जांच करे। कल मैं उन इलाकों में गया था। लेकिन ऐसी दरअसल कोशिश ये भी की जा रही है कि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया उनके परिवार तक ना पहुंचने पाए। मैंने पूरी कोशिश की कि मैं उनके गांव वालुका होकर के आ गया, जहां पर वो लिंचिंग हुई, जहां जलाया गया, उन तमाम जगहों पर है, लेकिन कुछ भी कोशिश करके उस गांव तक पहुंचना बहुत मुश्किल था। तो अब ये भी कोशिश हो जाए कि किसी तरह इस पर पानी डाला जाए। अब पूरी सरकार व्यस्तता दिखा रही है कि जो है तारिक आ रहे हैं, तो तारिक के लिए, तारिक रहमान के लिए तैयारियों में सारी व्यवस्था लगा दी गई है। तो पूरी कोशिश ये हो जा रही है कि इस पूरे मसले को हटा करके ध्यान राजनीतिक घटनाओं पर चला जाए। लेकिन हिंसा का आलम ऐसा है, विरोध प्रदर्शन का आलम ऐसा है कि जगह जगह फैक्शन लड़ रहे हैं। छात्र जो युवा है वो खड़े हो रहे हैं कि कट्टरपंथी मॉब वायलेंस को रोकना जरूरी है, वरना ये वो बांग्लादेश नहीं है जिसकी उम्मीद हमने जुलाई अपराइजिंग में देखी थी। तो इन सब के बीच में अगर कहूं कि एक शब्द समझ में आता, वो है ये कि बांग्लादेश इस समय एक वॉल्केनो पे बैठा है। कब कहां क्या होगा ये कोई नहीं जानता।